पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और सरगोदा भी लरज़ उठे। पेशावर, सवात, नौशहरा, गिरदोनवा में भी ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। मरी, गिलगित, दीर लोयर, चित्राल, नौशहरा, मर्दान भी हिल कर रह गए। शहरी घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ले की शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार एक रोज़ा दौरे पर काबुल पहुँच गए। अफगानिस्तान पहुँचते ही वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से बाज़ाब्ता मुज़ाकरा। काबुल रवानगी से कबल नूर खान एयरबेस पर गुफ्तगू में कहा, अफगानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है, बरादराना ताल्लुकात हैं, कोशिश हो कि दोनों ममालिक मिलकर काम करें। कुछ अर्सा दोनों ममालिक के ताल्लुकात में सर्द मोहरी रही। पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ सिक्योरिटी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सिक्योरिटी के अलावा माशी और सियासी ताल्लुकात में भी बेहतरी लाई जा सकती है। वस्ती एशिया के साथ बेहतर रवाबित चाहते हैं, जिसके लिए अफगानिस्तान बहुत अहम है। इसहाक डार दौरा काबुल में अफगान कायम मकाम वज़ीर आज़म मुल्ला हुसैन अखुंद से मुलाकात करेंगे। कायम मकाम नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से भी मुलाकात शेड्यूल। सिक्योरिटी, तिजारत, राबते और अवामी ताल्लुकात में ताउन के फ़रोग़ पर बात होगी। सेशन अदालत लाहौर में बानी पीटीआई के खिलाफ शहबाज शरीफ के दस्तरब हिरजाने के केस की समाअत मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बज़रिया वीडियो लिंक अदालत में पेश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कमरा अदालत में इजरा से पहले हल्फ लिया। कहा, जो कहूँगा सच कहूँगा, गलत बयानी नहीं करूँगा। बानी पीटीआई के वकील की वज़ीर आज़म से इजरा। कहा, आप ये तस्लीम करते हैं आपने दावे में किसी मीडिया हाउस को फरीक नहीं बनाया। वज़ीर आज़म ने इसे दुरुस्त करार दिया। शहबाज शरीफ के वकील ने कहा, क्या ये दुरुस्त है? बानी पीटीआई ने 10 मिलियन का इल्ज़ाम आमने सामने नहीं लगाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ये बेहुदा इल्ज़ाम बार बार टीवी पर दोहराया गया। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ज़रख़ेज़ ज़मीन, काबिल ज़रई माहिरीन, मेहनती किसानों से नवाजा। पाकिस्तान में निजी सतह पर ज़रई मशीनरी बनाने के लिए कुछ इदारे काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कौमी ज़रई पॉलिसी के हवाले से इजलास से खिताब। कहा, सोचने की बात है कि नौजवानों की सलाहियतों को देही इलाकों में बरूएकार लाने के लिए क्या इक़दाम किए गए। इजलास में ज़रई डिजिटलाइजेशन और मसनूई ज़हानत के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ पेश। मिट्टी की ज़रख़ेज़ी और किसानों के हवाले से तरबीती प्रोग्राम्स के आगाज पर इत्तफाक। नौजवान सलाहियतों को बरूएकार लाने और तजुर्बाकार माहिरीन की रहनुमाई से मरबूत लाहे अमल की तश्कील पर भी गौर हुआ। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब वर्ल्ड बैंक ग्रुप IMF के इजलासों में शिरकत के लिए अमरीका रवाना। इजलास पीर से शुरू होकर 26 अप्रैल तक जारी रहेगा। वज़ीर ख़ज़ाना आलमी बैंक और IMF के आला हुकाम से मुलाकातें भी करेंगे। चीन, बरतानिया, सऊदी अरब और तुर्की के अहम मनसबों से भी मुलाकातें शेड्यूल। अमरीकी महकमा ख़ारजा और ख़ज़ाना के आला हुकाम से मुलाकातें भी दौरे का हिस्सा। वज़ीर ख़ज़ाना मुख्तलिफ सरमायाकारी फोरम्स, सेमिनार्स और थिंक टैंक से भी खिताब करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब बैनुल अक़वामी और अमरीकी ज़राए इब्लाग़ के नुमाइंदों से भी मुलाकातें करेंगे। आर्मी टीम स्पिरिट फोरम पेशावराना फौजी महारतों और हिस्सा लेने वाले सिपाहियों की हिकमत अमली को यकजा करता है। ये जंग के बदलते हुए किरदार के सामने टीम जज्बे को फ़रोग़ देता है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का खारिया में आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबलों की इख्तितामी तकरीब से खिताब। बोले, इस मकसद के लिए पाक फ़ौज किरदार, जुर्रत और काबिलियत की भरपूर सिफ़ात को बरकरार रखती है। हमारे जवानों ने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में भरपूर तरीके से इजहार किया। आर्मी चीफ ने मश्क़ शुरका को इनफरादी और टीम अवार्ड से नवाजा। तकरीब में शरीक ममालिक के बैनुल अक़वामी मुबस्सिरीन और दिफाई अताशियों की भी शिरकत। ISPR के मुताबिक पाक फ़ौज की 7 बहरिया की 1 और दोस्त ममालिक की 15 टीमों ने मश्क़ में हिस्सा लिया। हम निकले हैं तो सिंधु को बचाने के लिए। हुकूमत को खबरदार करता हूं कि ये आप ना समझे, किसी गलतफहमी में ना रहे कि मैं पीछे हटूंगा। मैं अपने आवाम के साथ खड़ा हूं। आज अगर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब है तो उनको शुक्रिया कहना चाहिए हैदराबाद की आवाम को। आके शुक्रिया तो अदा करे कि आपने
मुझे वजीर आजम एक नहीं 2 दफा बना दिया है। हम मांग क्या रहे हैं? आपका वजारतें पे हम लात मारते हैं, आपके वजारतें नहीं चाहिए, हमारे अवाम का मुतालबात आपको मानना पड़ेगा। विफाक कैनाल मंसूबा रोके वरना साथ नहीं चल सकते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की वार्निंग। हैदराबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा, पानी की तकसीम का मसला विफाक को खतरे में डाल सकता है। दरियाए सिंध का सौदा नहीं करेंगे, वजारतें नहीं चाहिए, हम वजारतों को लात मारते हैं। इस्लामाबाद वाले अंधे और बहरे हैं, ये देख सकते हैं ना सुन सकते हैं। अगर वो मानने के लिए तैयार नहीं तो हम भी पीछे हटने को तैयार नहीं। शहबाज शरीफ को हमने एक नहीं 2 बार वजीर आजम बनवाया। शेर वाले सिर्फ अवाम का खून चूसते हैं और कुछ नहीं करते। शेर वालों का हर मंसूबा किसान दुश्मन है। पहले इन्होंने गंदम स्कैंडल की वजह से किसानों का माशी कत्ल किया। 6 में से 2 केनाल्स की मंजूरी कैदी नंबर 420 ने दी थी। 2 केनाल्स बनाने वाले बानी पीटीआई को भी पीपल्स पार्टी ने ही घर भेजा था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मजीद कहा, उमरकोट में इस्लामाबाद को शिकस्त दी, सूबे के मुनाफिक सियासतदानों को हराया। बिलावल भुट्टो जरदारी का 25 अप्रैल को सखर में भी जलसे का ऐलान। सिंध के लोग जानते हैं कि अगर ये कैनाल्स बंद करा सकते हैं तो सिर्फ पीपल्स पार्टी करा सकती है। इसलिए कि आपको पता होना चाहिए, आपको पता होगा कि इनकी अप्रूवल ही इरसा से कराई थी जब केयरटेकर गवर्नमेंट थी। तो इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी के होते हुए, पीपल्स पार्टी की जो इस वक्त ताकत है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब, जिन्होंने 2 टोक पार्लियामेंट हाउस में बात की है कि कनालों को मैं सपोर्ट नहीं कर सकता। केनाल्स की मंजूरी निगरान हुकूमत ने इरसा से कराई थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सेवन में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी पार्लियामेंट में वाज़े कर चुके केनाल्स को सपोर्ट नहीं कर सकते। अभी हम सखर, शहीद बेनज़ीराबाद, मीरपुर खास और फिर कराची में भी जलसे करेंगे। हैदराबाद जलसे से खिताब में बोले, दरिया सिंध पर कोई भी केनाल कबूल नहीं, सूबे के पानी का एक कतरा भी किसी को नहीं देंगे। सीनियर वज़ीर सिंध शजील मेमन बोले, इस्लामाबाद वालों को बताना चाहता हूँ, पानी हमारी जिंदगी है। विफाक को बता दिया था कि केनाल मंसूबे पर सिंध के अवाम के साथ हैं। पीपल्स पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया मरी ने कहा, बिलावल भुट्टो की क़यादत में केनाल्स किसी सूरत बनाने नहीं देंगे। वस्ती और बलाई पंजाब में आज फिर बारिश और यालाबारी का इम्कान। केपी, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और कश्मीर में भी बादल बरसेंगे। NDMA की आज के लिए भी सख्त मौसमी सूरत हाल की वार्निंग। गुज़श्ता रोज़ केपी और पंजाब के कई शहरों में तूफ़ानी बारिश और यालाबारी हुई। पेशावर, खैबर, सवाबी, कागान, बालाकोट और एबटाबाद में ओले बरसे। गंदम और दीगर फसलों को नुकसान पहुँचा। PDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 16 अप्रैल से बारिशों के बाइस हादसात में 2 अफराद जाँ बहक, 9 ज़ख्मी। हादसात 4 सदा, खैबर, शांगला, बटग्राम और चित्राल लोयर में पेश आए। मुतल्लिका इदारों को बारिश के बाइस बंद सड़कें खोलने के लिए इकदाम की हिदायत। चित्राल के इलाके तोरखवा में फिर सैलाबी सूरत हाल, रीच रोड बंद। वादी ब्रोजगोल में सैलाब से 3 घर और सड़कें बह गईं। पाकिस्तान हमेशा अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस का भरपूर हामी रहा है। आलमी अमन के लिए अपना भरपूर किरदार जारी रखेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए अमन मिशन से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी, सेक्रेटरी दाखिला और फैसल शाहकार भी मौजूद थे। मुलाकात में पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस के माबैन ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी बोले, पाकिस्तानी फ़ौज और पुलिस के अफसरों ने कई अमन मिशंस में भरपूर महारत से कामयाब किरदार अदा किया। आइंदा भी अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस के लिए हर मुमकिन मुआवनत फराहम करेंगे। अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए अमन मिशंस बोले, अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशंस मुश्किल हालात में भी अमन के लिए बरसरे पैकार है। देर आए दुरुस्त आए। अफगानिस्तान से बातचीत का अमल शुरू करने पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का खैर मकदम। मुशीर इत्तलात मिनिस्टर सैफ कहते हैं, हमारी बार बार की अपील पर वफाक का अफगानिस्तान के साथ बातचीत का अमल शुरू करना खुशाइन है। खैबर पख्तूनख्वा समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को बातचीत के अमल में शामिल किया जाना चाहिए। KP हुकूमत को नज़रअंदाज करना गैर संजीदगी का मुजाहरा है। स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिए बगैर बातचीत सूदमंद साबित नहीं हो सकती।
26 और 24 नवंबर के एहतजाज का मामला इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने साबिक सूबाई वजीर कानून राजा बशारत की अबूरी जमानत खारिज कर दी। पीटीआई रहनुमा सनम जावेद, मशाल यूसुफजई, नादिया खटक, सिमाबिया ताहिर समेत 11 अफराद की जमानतें खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत जज अमजद अली शाह ने फैसला सुनाया। बशारत, राजा, सनम जावेद की गिरफ्तारी के अहकामात भी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मुकदमात की समाअत। आर्मी म्यूजियम, मेट्रो बस स्टेशन जलाने, GHQ गेट 4 हमला केस। चालान पेश किए गए शेख रशीद अहमद, जरताज गुल समेत मुलजिमों में चालान की नकुल तकसीम की गई। सानिहा नोमे के 13 मुकदमात की समाअत 25 अप्रैल तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर इन 13 केसेस में भी फर्द जुर्म आयद की जाएगी। बानी PTI और शाह महमूद की जेल रूबकार पर हाजिरी लगा दी गई। तालिया हमजा और साथियों पर मुकदमा दर्ज, बाज़ाब्ता गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ज़रा के मुताबिक इतला मिली थी कि PTI के कुछ लोग सड़क ब्लॉक कर रहे हैं। पुलिस पहुंची तो आलिया हमजा की क़यादत में सड़क को ब्लॉक किया गया। गैर कानूनी फेल से रोकने पर मज़ाहमत की गई। थाना एयरपोर्ट में मुकदमा दर्ज, शराए आम ब्लॉक करने और पुलिस से मज़ाहमत की दफ़ात शामिल। 9 मई के 36,000 केसेस। फैसला मेरी जिंदगी में नहीं हो सकता। 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करना नाइंसाफ़ी के ज़ुमरे में आता है। साबिक वफाकी वज़ीर शेख रशीद अहमद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अपील है 4 माह में केस के फैसले का सरेनो जायज़ा लिया जाए। मुझे 10 मुकदमात की नकूल दी गई। मैं इस रोज़ मुल्क में ही नहीं था। उमर अयूब के हल्का NA 18 में धांधली तहकीकात के खिलाफ हुक्म इम्तना खत्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 6 इस्तफात का तफसीली फैसला जारी कर दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने फैसले में लिखा, उमर अयूब की दरख्वास्त इस अदालत के सामने काबिल इस्तेमाल नहीं। केस के मेरिट पर कोई फाइंडिंग नहीं दे रहे। फरीकैन को सुनकर कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन फैसला करे। फैसले की कॉपी इलेक्शन कमीशन को भेजने का हुक्म। उमर अयूब की दरख्वास्त पर जुलाई 2024 में हुक्म इम्तना दिया गया था। वज़ीर आला पंजाब से यूरोपीय यूनियन के पार्लिमानी वफ़द बराए जनूबी एशिया की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, तालीम और सरमाकारी पर तबादला ख्याल। तालीम, IT, ग्रीन एनर्जी और सेहत के शोबों में सरमाकारी की पेशकश। मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ काबिल एतमाद दोस्ती को कदर की निगाह से देखता है। इंसानी हुकूक और लेबर रिफॉर्म समेत तमाम तकाजे पूरे करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। पंजाब पाकिस्तान की मईशत का दिल, सरमाकारी के लिए साजगार माहौल मुहैया कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन के वफ़द ने हुकूमत पंजाब के इख्तराई इक़दाम को भी सराहा। सिख यात्रियों की मजहबी रसूमात की अदायगी के बाद भारत वापसी। वाक़ा बॉर्डर पर सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा ने यात्रियों को रुखसत किया। हसूरी बाग में सिख यात्रियों के एहसास में बैसाखी और अलविदाई तकरीब का शानदार इनेकाद। तकरीब की सदारत सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने की। तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के सिफारतकारों, मारूफ कॉमेडियन इफ्तिखार ठाकुर की शिरकत। मरियम औरंगज़ेब की सिख यात्रियों को बैसाखी और खालिस जन्मस्थान की मुबारक। कहा, वज़ीर आला पंजाब करतारपुर को मुकम्मल टूरिज्म कॉरिडोर में तब्दील करना चाहती हैं। जल्द पंजाब भर में 45 गुरुद्वारों की बहाली का काम शुरू हो जाएगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से पाकिस्तान में इराक के सफ़ीर की पंजाब हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के हवाले से तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब बोले, फ़लस्तीन के मसले पर दोनों ममालिक का यकसा मौक़िफ़ है। एविएशन मामले पर वज़ीर आज़म से बात करूँगा। एटमी प्रोग्राम पर बातचीत के लिए ईरान और अमेरिका की दूसरी बैठक आज लगेगी। दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात रूम में होंगे। ईरानी ऑफिशियल का कहना है, ईरान ने यूरेनियम अफजूदगी पर कुछ हुदूद कबूल करने के लिए आमादगी जाहिर की। अमेरिकी सदर से ज़मानत मांगी है, वो मुआहिदे से दस्तबरदार नहीं होंगे।